तो आज चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है। अब हम आपको लिए चलते हैं बिलासपुर। मां के शक्ति पीठों में से एक मां महामाया शक्तिपीठ का दर्शन कराने जा रहे हैं। ये विश्व की इकलौती मां महामाया की ऐसी प्रतिमा है जो कि सिर्फ धार्मिक नगरी रतनपुर में स्थित है। चलिए अष्टमी पर दर्शन करते हैं मां महामाया के। बिलासपुर के महामाया चौक से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मां महामाया की धार्मिक नगरी है और नवरात्रि चल रहा है तो बिलासपुर से रतनपुर तक ट्रैफिक में भारी दबाव रहता है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नवरात्रि में ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती रहती है, इसलिए एसपी के निर्देश पर भीषण गर्मी के बीच हजारों भक्तों के लिए ट्रैफक बहाली का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बिलासपुर के महामाया चौक पर। आपको हम बताना चाहेंगे कि बिलासपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मां महामाया की धार्मिक नगरी रतनपुर मौजूद है। अब आपको हम बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर महामाया का दर्शन कराने ले जाएंगे, जहां पर मां महामाया की अद्भुत और अलौकिक मूर्ति है। इस वक्त बिलासपुर में जो महामाया चौक है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि लाखों भक्त यहाँ से मां महामाया का दर्शन करने जाते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। उनसे बात करना चाहेंगे कि कितनी यहाँ पर पुलिस व्यवस्था रहती है, कैसा ट्रैफिक संभालते हैं। जी बताएंगे, महामाया नगरी यहाँ से कितनी दूर है, माँ का कितना महत्व है? महामाया नगरी रतनपुर यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से लाखों भक्त जो है अपने वाहन से, 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन से एवं पैदल यात्री आते जाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर यातायात व्यवस्था बनाते हैं महामाया चौक में, और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर यातायात व्यवस्था जो है बिलासपुर में बढ़िया दुरुस्त एवं सही तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो बिलासपुर के अलावा पूरे जिले से बड़े पैमाने पर यहाँ पर भक्त जाते हैं, यहाँ से पद यात्रा निकलती है। ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर सुधारने के लिए यहाँ पर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर के जो मार्ग है उसको बहाल कर रही है। कहते हैं कि मां महामाया के दर्शन से पहले रतनपुर के कोतवाल से अनुमति लेनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि धार्मिक नगरी में मां के दर्शन के लिए भी कोतवाल से अनुमति, ये तो ना कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। घबराइए मत, यहाँ हम आपको कोतवाल से अनुमति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कथा पुराणों में मां के रक्षक भैरव बाबा को कोतवाल यानी रक्षा करने वाला कहा गया है और इसलिए आपको पहले भैरव बाबा का दर्शन करना पड़ेगा। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यह रतनपुर से 3 किलोमीटर पहले स्थित भैरव बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 15 फीट के स्वयंभू भैरव बाबा हैं, जहां पुजारी बताते हैं कि मां महामाया के 4 रक्षक हैं। भैरव बाबा के बाद कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में विराजी मां लक्ष्मी देवी के समक्ष विशालकाय बजरंगबली की प्रतिमा है। मां महामाया के दर्शन से पहले कहते हैं कि कोतवाल, रतनपुर के कोतवाल, उनका दर्शन करना पड़ता है, नहीं तो मां का दर्शन अधूरा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मां महामाया मंदिर से कुछ ही दूरी पहले भैरव बाबा मंदिर। इन्हें कोतवाल कहा जाता है रतनपुर का, क्योंकि एक रक्षक है, जैसा कि लोगों का कहना है। हमारे साथ यहाँ पर भैरव बाबा मंदिर के पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर भैरव बाबा को यहाँ का कोतवाल क्यों कहा जाता है। माता जी के रक्षक हैं ये, तो प्रथम दर्शन भैरव जी का ही करते हैं, उसके बाद माता जी का है और इनके दक्षिण में है भैरव जी, इनका जो है। अच्छा, ये भैरव जी दक्षिण में है, कोतवाल क्यों कहते हैं इनको? माता जी का रक्षक है ये, पूरा जितना है रतनपुर का जो है ये रक्षा करते हैं। ये माता जी का भी है और उसके साथ पूरा रतनपुर का। ये विशाल का प्रतिमा है, ये क्या स्वयंभू है कि स्वयंभू है ये? अच्छा, इनका थोड़ा बताएंगे किस तरीके से इनका यहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित नहीं है, स्वयंभू उत्पन्न हुआ है ये। और इनका जो शिव जी के 5वें रूप है, राहु केतु शनि के गुरु होते हैं ये। इनके दर्शन करने के मात्र से ही जो राहु केतु शनि का जो दशा अंतर्दशा महादशा होता है, ये शांत हो जाता है इससे। अच्छा, तो ये कुछ चमत्कार भी यहाँ सुनाई में आया है। हाँ, ये तंत्र, जैसे जिसे को तंत्र मंत्र सिद्ध करना है तो यहाँ पर आकर के सिद्ध किया जाए तो जल्दी लाभ होता मिलता है इनको। अच्छा, और ये तालाब का भी कुछ रहस्य बताते हैं? तालाब का रहस्य है कि ये कुंड है, जैसे किसी को जैसे स्वास्थ्य जैसे खराब है, यहाँ आके स्नान कर ले, और जैसे पेट में किसी को दर्द है, यहाँ का कोई पानी पी ले, उससे शांत हो जाता है। अच्छा, इनका पहले दर्शन करना क्यों मान्यता है, क्या मान्यता है महामाया से पहले?
इसलिए क्योंकि रक्षक है। जैसे किसी के यहाँ जाते हैं आप तो पहले द्वारपाल जैसे उनसे अनुमति लेना है। यहाँ तो माता जी से दर्शन करने के बाद अनुमति लिया जाता है, तो उसके बाद दर्शन को साक्षात मिलेगा। क्या नाम है आपका? दिलीप दुबे। काफी ज्यादा दिलचस्प बात सामने आ रही है कि जैसे कि इनको जो भैरव बाबा है, इनको जो द्वारपाल कहा जा रहा है, यहाँ के कोतवाल कहा जा रहा है, तो महाराज के मुताबिक जिस तरीके से एक कोतवाल जब कोई किसी के दरबार में अगर दरबार में प्रस्तुत होता है या प्रवेश करना चाहता है, पहले उसकी तरीके से सिक्योरिटी चेक की जाती है, उसके बाद ही किसी को उस महल में या किसी दरबार में प्रवेश दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर एक बात ये भी सिद्ध हो रही है कि इस कारण जो ये 15 फीट का प्रतिमा, जिसे स्वयंभू प्रतिमा कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करना पड़ता है, इनसे अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर मां महामाया का दर्शन प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको मां महामाया के दर्शन के लिए इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं। तो बस मां के दर्शन की घड़ी अब आ ही गई है। ये है रतनपुर मां महामाया की नगरी का प्रवेश द्वार। इसके बाद आपको दूसरे भव्य महादेव द्वार को पार करना होगा। फिर मंदिर के मुख्य द्वार से लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां महामाया अद्भुत दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको इस मंदिर की स्थापना और इतिहास बताते हैं कि कैसे, किसने और कब इस अद्भुत मूर्ति की स्थापना की। सुनिए जानकारों से। यहाँ पे माता भगवती के स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का यहाँ पे वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये सती माँ का ये स्थान है। यहाँ पे सती माँ का जब वो हुआ था, राजा दक्ष का विध्वंस हुआ था, सती हुई थी माँ, तो फिर यहाँ पे माता जी का दाहिना स्कंद गिरा था, उसी के फलस्वरूप यहाँ पे माता जी का वास हुआ है सती का। 51 शक्तिपीठों में से एक है। हाँ, तंत्र चूड़ामणि में इसका उल्लेख है कि मां महामाया रतनपुर ये यहाँ पे शक्तिपीठ में से एक है। 3 स्वरूप होता है देवी का, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। तो महालक्ष्मी महासरस्वती अंदर जो स्थापित है, दोनों एक साथ मूर्ति है, ऊपर नीचे दोनों मूर्ति है। और महाकाली जो है पृष्ठभाग में है, पीछे जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा महाकाली का है। ये बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा इतिहास बताता है कि जो महाकाली है, कलकत्ते में जो काली है वो यहीं से गए हुए हैं। आप देखे होंगे कि जो बरगद का वृक्ष है वहाँ सब अपनी मनोकामना के लिए नारियल बांध के जाते हैं। और प्राय बहुत से लोग ऐसे आके हमको बताते भी हैं, जानकारी देते हैं कि पंडित जी, हम जो मनोकामना लेके नारियल बांधे थे आज हमें पूरी हो गई है, और उस नारियल को क्या करें। उसको बताते भी हैं कि आपको मनोकामना पूर्ण हो गया तो आप नारियल, यदि मालूम है आपको के नारियल में रह कर निकाल के आप विसर्जन कर दीजिए। महामाया मंदिर जो रतनपुर बिलासपुर का है, सबसे 64 जुगनी माता मंदिर से एक ही है। उनके में बहुत दिन से मेरा प्रयास था और माता जी का कृपा हुआ, इसीलिए मैं आज पहुंचा हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है देखे, और यहाँ का श्रद्धालु भी बहुत श्रद्धा के साथ सब पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमको भी अच्छा लगा देख के ये सब, और मैं खुद को बहुत बड़ा सौभाग्य मानता। सुना आपने कि मां की अद्भुत मूर्ति की स्थापना की कहानी। जानकार बता रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में इस नगरी के राजा रत्नदेव थे। एक दिन वे शिकार करने निकले। शिकार करते करते रात हो गई। वे विश्राम करने एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। आधी रात एक आकाश से प्रकाश कुंज फूट पड़ा और राजा के सपने में कुछ देवी देवता आए और राजा को कहा कि इसी पेड़ के नीचे मां महामाया की स्वयंभू प्रतिमा दबी हुई है, उसे निकालकर स्थापित करो। अचानक ही राजा की नींद खुल गई और वे अपनी राजधानी लौटकर राजसभा में उन्होंने ये बात बताई। फिर उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे की खुदाई करने का आदेश दिया, जहाँ से मां महामाया की अद्भुत स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने इस अद्भुत मूर्ति को यहाँ स्थापित करवाया और वहाँ आज कुंड है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं धार्मिक नगरी रतनपुर, जहाँ के राजा रत्नदेव हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक राजा रत्नदेव 11वीं शताब्दी के राजा थे, जिन्होंने यहाँ पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाए रखा था। जानकारों के मुताबिक एक दिन राजा शिकार पर निकले और सीधे आकर इस जंगल में, जहां पर हम खड़े हैं, उस वक्त का ये जंगल हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर का ये बरगद का पेड़
जो जानकार है वो बताते हैं कि इसी बरगद के पेड़ में थक कर वो रात में आराम करने के लिए उस ऊंचाई में जाकर के बैठे हुए थे। आधी रात को अचानक उनके स्वप्न आया और एक काफी ज्यादा प्रकाश, यहाँ पर बहुत ही प्रकाश का कुंज फूटा और उनके बाद जो कुछ देवी शक्तियां उनको बोली कि यहाँ पर आप ये कुंड जो देख रहे हैं, इस कुंड, यहाँ पर एक धरती थी जहाँ पर उनको स्वप्न में बताया गया कि इस यहाँ पर खुदाई करने के बाद आपको एक माता शक्ति की प्रतिमा प्राप्त होगी, जिसको आपको यहाँ पर कुछ ही दूरी में स्थापित करना होगा। उसके बाद आपके पूरे जो राजधानी है वहाँ वो पूरी तरीके से समृद्ध हो जाएगा। तब राजा रत्नदेव का अचानक नींद खुला। उन्होंने एक सुबह जाकर के अपने राजधानी के अपने प्रधानमंत्री और सेवकों को बताया, तब जाकर के यहाँ पर खुदाई हुई। और जो बताया जाता है कि यहाँ पर खुदाई करने के बाद, आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ये वही कुंड है जहाँ पर देवी माँ महामाया की प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा प्रकट हुई थी। जो उसमें एक ही प्रतिमा में करीबन 3 देवियों का वास है, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ काली का, जिसको कुछ ही दूरी पर स्थापित किया गया है राजा रत्नदेव के द्वारा। जो आज पिछले 11वीं शताब्दी से लेकर के आज तक यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राजा रत्नदेव द्वारा जो लोगों के द्वारा जो राजा रत्नदेव की कहानी बताई गई थी, उसमें कितनी सच्चाई है इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, यहाँ के जो माता का जो मंदिर है, महामाया मंदिर, करीबन 10वीं 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। काफी ज्यादा यहाँ पर की जो मूर्ति है वो ऐतिहासिक मूर्ति है और लौकिक मूर्ति है। लोग लाखों की संख्या में आते हैं। राजा रत्नदेव जिस बरगद के पेड़ में बैठे हुए थे, जहाँ पर स्वप्न मिला था, जो माता के यहाँ पर मूर्ति को उन्होंने निकाला और यहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर नारियल को यहाँ उसमें बांधा गया है, जो मन्नत के तौर पर बांधा गया है। ऐसा बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं और इस नारियल को निकालते हैं और इसी कुंड में विसर्जित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो माता की जो शक्ति है, जिसमें 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ माँ महामाया को कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन कर मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं एक और जानकार बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने सती माता के सामने महादेव का घोर अपमान किया, जिससे आक्रोशित होकर माता सती ने अग्नि प्रवेश कर लिया और इसके बाद महादेव को जैसे ही माता की अग्नि प्रवेश की सूचना मिली, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर तांडव शुरू कर दिया था और सती माता को अपने कांधे पर लेकर तीनों लोक की परिक्रमा करने लगे। इससे चिंतित होकर भगवान विष्णु ने महादेव के मोह भंग करने सती माता के अंगों को सुदर्शन से काटना शुरू कर दिया। बताते हैं कि जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे, आज वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है और करीब 51 शक्तिपीठों में से एक रतनपुर में माता का दाहिना स्कंद गिरा था, जहाँ इसलिए रतनपुर माँ महामाया शक्तिपीठ भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताते हैं कि माँ महामाया की इस अद्भुत प्रतिमा में 3 देवियों का वास है। अगर आप माँ के सामने बैठकर दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि एक ही प्रतिमा में 2 देवियाँ दिखाई देंगी, एक माँ महालक्ष्मी और दूसरी माँ महासरस्वती। और तीसरी मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि माँ महाकाली की मूर्ति भी इसी प्रतिमा में थी, जो रूठकर कलकत्ता में स्थापित हो गई। रतनपुर के कोतवाल भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम आपको सीधे ले चले हैं माँ महामाया का दर्शन करवाने। इस हम सीधे मौजूद हैं माँ महामाया के उस प्राचीन मंदिर पर, जहाँ पर माँ स्वयंभू यहाँ पर आई हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अद्भुत अलौकिक प्रतिमा है माँ का। आप पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं देखे होंगे जहाँ पर एक ही मूर्ति में 3 देवियों का वास है। बताया जाता है एक देवी जो सामने आप देख रहे हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का यहाँ पर रूप है जो प्रतिमा, इसमें 3 देवियों का वास है, जो पूरे दुनिया में एक लौटी रतनपुर में स्थित है। बताया ये भी जाता है कि माँ काली यहाँ पर किसी प्रकार से रूठ करके कलकत्ता चली गई है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी मौजूद है, हम उससे बात करना चाहेंगे कि आखिर एक ही प्रतिमा में 3 देवियों का वास कैसे है। महाराज जी ये बताएंगे कि हम जो मंदिर में बैठे हैं, कौन सी देवी का यहाँ पर प्रतिमा है, स्वयंभू है, क्या है? सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख शांति आए और माता जी का कृपा बना रहे। जी ये बताएंगे, एक ही प्रतिमा में 3 देवियों का वास है, क्या कथा कहानी है? कहानी ऐसी है कि ये जो मूर्ति प्रतिमा है ना, ये स्वयंभू प्रतिमा है। इनको किन्हीं के द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया है, किसी कारीगर द्वारा। ये माता जी अपनी स्वयं की इच्छा से स्वयं प्रकट हुई है कुंड से। और सामने जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, श्री विग्रह, इसमें माता जी के 3 स्वरूप हैं। जो आपको नीचे जो माँ दिखाई दे रही है,
वो श्री महालक्ष्मी जी हैं। ऊपर में जो मैया जी हैं वो महासरस्वती जी हैं। और यहाँ तीनों ही देवियों की तीनों स्वरूप की आराधना होती है। जो महाकाली मैया है वो जब आप मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो पीछे पृष्ठ भाग में वो दीवार में ही वो विराजित है महाकाली मैया जी। ये महाकाली जो रूठ की चल गई है ऐसा बताया जाता है, क्या कहानी? उसके पीछे कहानी यह थी कि वो जो राजा रत्नदेव थे उनके पुत्र का किसी कारणवश वो भक्षण कर ली थी माता जी। तो फिर बाद में वो राजा जी जो थे वो माता जी से रुष्ट हो गए और रुष्ट होने के बाद में जो माँ काली जी थी ना उनकी पूजा पाठ करना वो बंद कर दिए थे। फिर बाद में जब यहाँ पे बहुत सारी आपदाएं आई, विपदाएं आई, तब उनके गुरुदेव के द्वारा ये कहा गया कि आपका ऐसा माता जी का त्याग करना उचित नहीं, आप पुनः फिर से पूजा पाठ करिए करके तब जाकर के जो वर्तमान जो विग्रह देख रहे हैं यह विग्रह का स्वरूप उनको प्राप्त हुआ उनके स्वप्न में आकर के। और उस दौरान में जब माँ काली जी जब यहाँ जब रुष्ट होकर गई थी तो राजा जी को ये बोल के गई थी कि हे राजन, अब जब तू मेरी पूजा नहीं करना चाहता है, तो मुझसे रुष्ट है, तो मैं भी तुम्हारे राज्य क्षेत्र में नहीं रहूंगी करके ना वो राजा जी थे उनका जो राज्य था लगभग कलकत्ता तक फैला हुआ था उस दौरान में। तो कलकत्ता के बाहर में जो समुद्र किनारे जो कालीपीठ है वहां पे जा करके फिर राजा के राज्य क्षेत्र से बाहर वो विराजित हो गई। ये नवरात्र क्या महत्व है? नवरात्र का महत्व ऐसा है कि नवरात्र के 9 दिनों में माता जी की 9 रूपों की आराधना पूजा होती है। और इस दौरान में माता जी साक्षात रूप में यहाँ कड़ कड़ में पल पल में वो हर जगह विद्यमान थी, सामान्य रूप से, साधारण रूप से और प्रकट रूप में। हम अपनी इच्छा से और अपनी आराधना से, भक्ति से यदि चाहें तो हम उनका साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। नवरात्रि में जो भक्त सच्चे मन से माता जी का आराधना करते हैं, प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए किसी महान तपस्या का आवश्यकता नहीं, केवल अपना हृदय और आत्मा और वाणी से माता जी का ध्यान करिए, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। माता स्वयं ही कृपामयी है, करुणामयी है, स्नेहमयी है, ममतामयी है। यूँ तो हर दिन ही माता के मंदिरों में भीड़ होती है, पर चैत्र नवरात्र में माता की विशेष पूजा की जाती है, जिसके चलते मंदिरों में भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। सभी भक्त भक्ति में डूबे नजर आते हैं और वहीं 51 शक्ति पीठों में से एक मां महामाया शक्ति पीठ का दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। BSTV के लिए बिलासपुर से पंकज गुप्ते की खास रिपोर्ट।